गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है जो गंगा एक्सप्रेसवे को यमुना एक्सप्रेसवे से जोड़ेगी। यह 74.3 किलोमीटर लंबा ग्रीनफील्ड नई जमीन पर बने वाला एक्सप्रेसवे है जो 6 लेन भविष्य में 8 लेन तक विस्तार योग्य होगा और इसकी चौड़ाई 120 मीटर होगी। इसका मुख्य उद्देश्य पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़ को एनसीआर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से तेजी से जोड़ना है। जनवरी 2026 तक यह प्रोजेक्ट प्रारंभिक चरण में है, जहां भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया तेजी से शुरू हो चुकी है या शुरू होने वाली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी अनुमानित लागत 4,000 करोड़ रुपए तय की है, जिसमें भूमि अधिग्रहण के लिए ही लगभग 995 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यूपीडा द्वारा बनाया जाएगा, जबकि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी येडा भूमि अधिग्रहण की जिम्मेदारी संभालेगी। इस लिंक एक्सप्रेसवे की शुरुआत बुलंदशहर जिले के सियाना गंगा एक्सप्रेसवे पर लगभग 44.3 किलोमीटर पॉइंट से होगी और अंत ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 21 फिल्म सिटी के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर लगभग 24.8 किलोमीटर पॉइंट पर होगा। पहले इसकी लंबाई 83 किलोमीटर प्रस्तावित थी, लेकिन अलाइनमेंट में बदलाव यमुना सिटी के सेक्टर्स को बचाने के लिए के बाद इसे 74.3 किलोमीटर कर दिया गया, जिससे निर्माण आसान और लागत प्रभावी हुआ। यह पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड होगा, मतलब लोकल ट्रैफिक नहीं आएगा, केवल हाई स्पीड वाहन ही चलेंगे। रूट में सर्विस रोड 24 मीटर चौड़ी भी शामिल होगी, जो गांवों और आसपास के इलाकों के लिए लोकल मूवमेंट सुविधाजनक बनाएगी। रूट 2 जिलों से गुजरेगा, गौतम बुद्ध नगर 8 गांव और बुलंदशहर 48 गांव, कुल 56 गांव प्रभावित होंगे। येडा क्षेत्र के 16 गांवों से लगभग 740 एकड़ जमीन की खरीद का सर्वे पूरा हो चुका है और जनवरी 2026 से भूमि अधिग्रहण शुरू होने की उम्मीद है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि मार्च 2026 तक यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। बुलंदशहर में यह खुर्जा, सियाना, शिकारपुर और बुलंदशहर तहसील के गांवों से होकर गुजरेगा। यह बदलाव यमुना सिटी के किसी भी सेक्टर को काटे बिना किया गया है, जो पहले के प्लान में समस्या थी। इस एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा फायदा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर से जुड़ना है, जो जनवरी 2026 में ही उद्घाटन होने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ प्रयागराज 594 किलोमीटर के चालू होने के बाद जनवरी 2026 में ट्रायल रन शुरू, पूर्ण संचालन जल्द। यह लिंक जेवर एयरपोर्ट को पूर्वी और पश्चिमी यूपी से सीधा कनेक्ट करेगा। मेरठ, हापुड़, अमरोहा, बुलंदशहर जैसे शहरों के लोग एयरपोर्ट तक आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और आगरा तक की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। यात्रा समय काफी कम होगा। उदाहरण के लिए मेरठ से जेवर एयरपोर्ट का सफर घंटों से मिनटों में बदल जाएगा। आर्थिक दृष्टि से यह प्रोजेक्ट गेम चेंजर है। जेवर एयरपोर्ट के आसपास इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स और रियल एस्टेट बूम होगा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा और दिल्ली के साथ पूर्वी यूपी, प्रयागराज, वाराणसी दिशा का व्यापार बढ़ेगा। फ्रेट मूवमेंट तेज होगा, जिससे ईंधन बचत और प्रदूषण कम होगा। स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ेगा। निर्माण के दौरान हजारों मजदूरों को काम मिलेगा और बाद में सर्विस रोड, टोल प्लाजा, होटल, ढाबे आदि से अप्रत्यक्ष रोजगार। प्रभावित गांवों में मुआवजा मिलेगा, जो किसानों की आर्थिक स्थिति सुधार सकता है। सरकार का प्लान है कि एक्सप्रेसवे के किनारे इंडस्ट्रियल क्लस्टर, लॉजिस्टिक्स पार्क और टूरिज्म स्पॉट विकसित हों। निर्माण की स्थिति जनवरी 2026 में प्रारंभिक है। भूमि अधिग्रहण और डीपीआर डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फाइनल हो चुकी है। टेंडर प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और निर्माण डीबीएफओटी डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट, ट्रांसफर मॉडल पर होगा। कुल लागत 4,000 करोड़ में से भूमि के लिए 995 करोड़ अलग से मंजूर हैं।
पर्यावरण क्लियरेंस और अन्य अप्रूवल्स पहले से लिए जा चुके हैं। चुनौतियां हैं जैसे भूमि विवाद, किसानों का विरोध मुआवजे को लेकर, लेकिन सरकार तेजी से काम कर रही है। पूरा होने पर यह यूपी के एक्सप्रेसवे नेटवर्क को मजबूत करेगा, जहां पहले से यमुना 165 किलोमीटर, आगरा लखनऊ, पूर्वांचल आदि चल रहे हैं। यह लिंक भारतमाला परियोजना और पीएम गति शक्ति प्लान का हिस्सा है, जो उत्तर भारत की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई देगा। भविष्य में गंगा एक्सप्रेसवे के फेज 2 हरिद्वार और बलिया एक्सटेंशन के साथ यह और महत्वपूर्ण हो जाएगा। कुल मिलाकर गंगा यमुना लिंक एक्सप्रेसवे यूपी के $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, टूरिज्म और रोजगार को बूस्ट देगा।